everyone. This is Dr. Jyoti Tiwari, friends. Today I am going to discuss a comparison between Ignitia and Natramur. दोनों ही रेमेडीज़ हमारी प्रैक्टिस में बहुत यूज़फुल हैं, है ना. मोस्ट प्रोबेबली हम इनका यूज़ करते हैं अपनी प्रैक्टिस के साथ. कई सारे पेशेंट हैं, मेनली मेल्स और फीमेल मेनली हमें मिलती हैं जो इन दोनों रेमेडीज़ को बिलोंग करती हैं, है ना. तो इन दोनों रेमेडीज़ में ऐसे कौन से डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें हम दोनों को आपस में डिफरेंशिएट कर पाएँ, है ना. क्योंकि बहुत सारे इनके सिम्टम्स हैं, इनका जो मूड है, इनका जो मेंटल स्टेटस है वो मैच करता है, लगता है हमें कि बिल्कुल सेम चीज़ें हैं वहाँ पे. क्योंकि जो मेंटल स्टेटस नैट्रम्यूर का है वही मेंटल स्टेटस हमें इग्निशिया के साथ भी मिलता है. तो इन दोनों में क्या ऐसे डिफरेंशिएटिंग पॉइंट हैं, क्या ऐसे बिहेवियर पैटर्न मिलते हैं या ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन है जो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, दोनों में डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है ना. तो आई ऑलवेज टॉक अबाउट कॉन्स्टिट्यूशन. तो सबसे पहले मेडिसिन का कॉन्स्टिट्यूशन जानना बहुत ज़रूरी है कि नैट्रम्यूर की जो पेशेंट है वो उसका लुकअप कैसा होगा एंड हाउ इग्निशिया लुक्स, है ना. इसकी बात करते हैं सबसे पहले. तो आप अगर इग्निशिया को देखोगे तो एक माइल्ड ईल्डिंग पेशेंट है मेंटली, तो उसका जो लुकअप है सबसे पहले अगर उसकी बात करें तो डार्क, माइल्ड, रैपिड चेंज ऑफ मेंटल सिम्टम्स. डार्क कलर की लेडी जिसका डार्क कॉम्प्लेक्शन है, माइल्ड नेचर है, वो माइल्डनेस उसके फेस में ही दिखती है. देखिए माइल्डनेस की जहाँ तक बात है ये बिलोंग करता है मेंटल स्टेटस को, बट इफ़ यू आर माइल्ड तो वो चीज़ आपके फेस पे दिखती है, आपकी बॉडी में दिखती है, जिसे बोलते हैं ना बॉडी लैंग्वेज. तो देयर विल बी माइल्डनेस, डार्क कॉम्प्लेक्शन, माइल्ड एंड चेंजेबल मूड रहता है उसका, चेंजेबल मूड. उस मूड में अगर वो पेशेंट डॉक्टर के पास बैठी हुई है तो अभी वो हंस रही थी, लाफ्टर, एंड थोड़ी देर में ही वो रोने लग जाएगी अपनी कंप्लेंट्स के साथ. ओके तो इस तरह का पेशेंट जहाँ पे चेंजेबिलिटी ऑफ मूड मिल रही है एंड डार्क कॉम्प्लेक्शन है उसका एंड माइल्ड ईल्डिंग नेचर है, तो वहाँ पर आप जाओगे इग्निशिया की तरफ. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इग्निशिया. नैट्रम्यूर की बात करें तो नैट्रम्यूर की जो लेडी है लुक लाइक हार्ड. जब आप उससे बात करोगे तो उसकी बात में इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी स्ट्रेंथ दिखेगी, लगेगा कितनी हार्ड है ये, है ना. वो सॉफ्टनेस आपको दिखती नहीं है. सो हाउ शी विल लुक, अ थिन, इमेसिएटेड, ड्राई, पतली दुबली, है ना. एमेसिएशन मिलता है हमें नैट्रम्यूर में देखने के लिए बिकॉज इट इज़ अ सॉल्ट. तो कहीं ना कहीं एक एक्सटेंड में जाके यहाँ पे एमेसिएशन मिलता है. अगर कोई चीज़ डेफिशिएंट कर रही है, असिमिलेशन या न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं है, तो वहाँ पे हमें एमेसिएशन मिलता है. तो शी इज़ थिन, एमेसिएटेड, ड्राई, ईजिली टायर्ड बाय एग्जर्शन. ऐसी लेडी जो थोड़े से एग्जर्शन से टायर्ड हो जाती है, आइदर मेंटली और फिजिकली. ओके तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन है उसको डिफ्रेंशिएट करें. इग्निशिया की लेडी डार्क कॉम्प्लेक्शन की है, माइल्ड ईल्डिंग है एंड साथ में चेंजिएबिलिटी मिलती है स्पेशली ऑफ मूड. अगर नैट्रम्यूर की बात करें तो एक थिन लेडी, एमेसिएटेड लेडी, ड्राई, which is easily tired from exertion. Okay, so this is the basic constitution of Natramur and Ignitia. फर्दर अगर अपन देखते हैं तो दोनों ही रेमेडी में डिसअपॉइंटमेंट ऑफ लव, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ग्रीफ मिलता है. नॉट लव एक्चुअली, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ग्रीफ. कोई ऐसा दुख, कोई ऐसी बात जो मन में घर कर गई, उससे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट हुआ. एलिमेंट उसी से होता है. एलिमेंट मतलब होता है किसी भी प्रॉब्लम का शुरू होना, कहाँ से शुरुआत हुई, एलिमेंट कहाँ से शुरुआत हुई उसकी, है ना. तो आप देखोगे दोनों ही रेमेडी में ग्रीफ दिखते हैं आपको. एलिमेंट फ्रॉम डिसअपॉइंटमेंट फ्रॉम ग्रीफ. तो ग्रीफ कैसा दुख, किस तरह का दुख हुआ. तो अगर आप इग्निशिया देखोगे तो एक्यूट ग्रीफ, एक्यूट ग्रीफ. एंड एक्यूट ग्रीफ का मतलब इसलिए यहाँ पे है बिकॉज इग्निशिया इज वेरी सेंसिटिव लेडी, क्विक टू परसीव, क्विक टू परसीव. चीज़ों को जल्दी परसीव करने की आदत होती है. मतलब आदत, नॉट एक्चुअली आदत, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो ऐसा होता है कि वो जल्दी से किसी भी चीज़ को समझ लेती है, ताड़ लेना जिसे बोलते हैं. आपके फेशियल एक्सप्रेशन में अगर थोड़ा सा भी चेंज है तो शी विल नो कि समथिंग इज़ रॉन्ग, है ना. मुझे यहाँ पे वो प्यार नहीं मिल रहा है या मुझे वो चीज़ नहीं मिल रही है उनके बिहेवियर में, उनके फेस में जो मुझे चाहिए. इग्निशिया को तुरंत पता चल जाएगा, है ना. एक नॉर्मल ह्यूमन बींग होता है, हम कहीं गए हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बैठे हैं, उठे हैं, थोड़ा समझ में आएगा हाँ कुछ तो गड़बड़ था. बट अगर इग्निशिया है तो जैसे ही गेट पे एंट्री किया है उसने, और अगर आपका जो बिहेवियर है, आपका जो मूड है उसके अकॉर्डिंग नहीं हुआ, जो एक गेस्ट को वेलकम करने के लिए होता है, तो शी विल ईजिली अंडरस्टैंड एंड नेक्स्ट टाइम वो आपके घर पे नहीं आने वाली.
या यह वहीं से उसका प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। सो दिस इज एक्यूट ग्रीफ, एलिमेंट फ्रॉम एक्यूट ग्रीफ। एंड नेट्रम्यूर में आप देखेंगे तो लॉन्ग ग्रीफ मिलता है। कोई पुराना दुख, कोई पुरानी बात है जो घर कर गई है, उसमें वो पेशेंट ब्रूड कर रहा है और उसकी वजह से जो उसकी कंप्लेन है वो बढ़ रही है। 10 साल पुराना या 20 साल पुराना, इस तरह से ओल्ड ग्रीफ मिलता है और यहाँ पे एक्यूट मिलता है, राइट। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस ऑफ कॉजेशन, है ना। कॉजेशन जो होता है बिहाइंड सिकनेस, वो यहाँ पे हमें देखने मिलता है। इसके बाद अगर फर्दर बात करें तो इग्निशिया में हिस्टीरिया मिलेगी, साथ में ब्रूडिंग साइलेंटली। हिस्टीरिया मिलता है, हिस्टेरिकल कॉन्स्टिट्यूशन है, आप सभी को पता है, इग्निशिया इज हिस्टेरिकल रेमेडी। एंड अगर नेट्रम्यूर में देखा जाए तो देयर इज लॉन्ग स्टैंडिंग साइलेंट ग्रीफ मिलेगा, उस बात से उसको दुख है। ओके, ब्रूडिंग हमें यहाँ भी मिलती है, इग्निशिया में भी, नेट्रम्यूर में। नेट्रम्यूर अगर ब्रूड करेगा तो वो फिर कोई काम नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेंटली एक्सर्ट कर रहा है, बार बार एक ही चीज़ को सोचे जा रहा है, तो मेंटली एक्सर्ट कर रहा है, तो एक्सर्शन से उसको एग्रावेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसके बाद वो वीक फील करेगी, टायर्ड फील करेगी। एंड यहाँ पे अगर आप इग्निशिया को देखोगे तो शी इज ऑल्सो ब्रूड, शी ऑल्सो ब्रूड ऑलवेज, बट उसका एक्यूट ब्रूडिंग है, साथ में वो काम भी करते जा रही है ना। वो घर के सारे काम परफॉर्म करेगी, सारी चीज़ें अच्छे से करेगी, उसके घर के सारे काम होते रहेंगे, वो ब्रूडिंग में है, वो स्ट्रांग होती है ना। अब इसी के साथ साथ आप देखोगे इग्निशिया का जो आपको नेचर दिखेगा, माइल्ड दिखेगा, इल्डिंग दिखेगा, बट नेट्रम्यूर इज हार्ड टू बिहेव। हार्ड लेडीज, कई आपने हार्ड लेडी देखी होंगी जो बात करने में बहुत रफली टॉक करते हैं। वो लोग ऐसा लगेगा यार कैसे बात कर रही है, रफ बोलते हैं वो लोग, हार्डली बोलते हैं, बट दे आर इमोशनल। नेट्रम्यूर इज वेरी वेरी इमोशनल लेडी, सम एक्सटेंट शी इज ऑल्सो माइल्ड, बट जब उसका लॉन्ग कंटिन्यूड ग्रीफ होता है तो उसके बाद वो लेडी जो होती है हार्ड हो जाती है, हार्ड टू बिहेव, बिकॉज उसे अभी लोगों से कोई ये नहीं है, मतलब रिवेंज लेने जैसा बिहेवियर रहता है, ठीक है। तो शी इज़ वेरी हार्ड एंड व्हेन यू कंसोल द इग्निशिया पेशेंट शी विल फील रिलीफ। बट इन विल यू सी इन नेट्रम्यूर देखते हैं हम, तो वहाँ पे नेट्रम्यूर क्या करेगी, अगर आपने कंसोल किया उसकी प्रॉब्लम को लेके, उसकी बातों को, इवन उसकी फिजिकल सिकनेस को लेके, अगर हम बोलते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, दवाइयाँ ले लो, तो वो रिपेल करता है, उसको उससे एग्रावेशन होता है कि मुझे मत समझाओ, मुझे मत समझाओ, ठीक है। एक चीज़ और देखने मिलती है, नेट्रम्यूर का जो पेशेंट होता है उसमें हैट्रेड डेवलप हो जाता है, नफरत डेवलप हो जाती है रिलेटेड टू दैट पर्सन जिसने उसे लाइफ में कभी परेशान किया है। ओके, शी इज ऑफेंडेड और ऑफेंडेड फ्रॉम दैट पर्सन एंड शी हैज़ डेवलप हैट्रेड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर पर्सन। जिसने उसे ऑफेंड किया था, जिसने उसे दुखी किया था, उसकी वजह से एक नफरत डेवलप हो जाती है और नेट्रम्यूर फिर उससे कभी रिलेशनशिप रखना नहीं चाहता। एटलीस्ट 2, 3, 5 साल तक तो उसका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, वो फेस भी देखना पसंद नहीं करता, इवन सिली मैटर में अगर हो गया लेकिन अगर आप इग्निशिया देखोगे तो उसमें हैट्रेड डेवलप नहीं होती, उसे क्विक टू परसीव है, वो समझ गई है, पर उसने सिर्फ ये फील करना है कि मेरा अनादर हुआ है तो मुझे वहाँ नहीं जाना है। बट अगर आप उससे मिलने आए हो तो वो माइल्ड रहेगी, इल्डिंग रहेगी, आपके साथ बिहेवियर वो नेचुरल करेगी। ओके, सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इमोशनल स्टेटस ऑफ इग्निशिया एंड नेट्रम्यूर। फर्दर देखें आप, इग्निशिया की पेशेंट दोनों ही क्राई रेमेडी हैं, है ना, आपको दोनों की ही आइज में क्राई मिलेगा, बट नेट्रम्यूर वीप्स, बट वो सबके सामने नहीं रोता नेट्रम्यूर, उसकी आंखों में आपको आंसू नहीं दिखेंगे। इग्निशिया की जो पेशेंट है उसमें आपको टीयर दिखेगा, और जैसे ही उसको टीयर आता है उसे लंप सेंसेशन इन थ्रोट, थ्रोट में ऐसा लगेगा कि लंप आ गया है, कुछ अटक रहा है, ऐसा सेंसेशन आएगा व्हेन शी स्टार्टेड क्राइंग, या टीयरी मूड में भी अगर वो आती है तो उसको लंप सेंसेशन यहाँ पे आएगा। एंड देयर विल बी साइगिंग, जब भी कोई एक्सप्लेनेशन देगी, वो कोई बात करेगी तो ग्रेट साइगिंग इज देयर इन इग्निशिया। और अगर आप नेट्रम्यूर में देखो तो वहाँ पे आपको गिल्ट फीलिंग मिलेगी आफ्टर लॉस, गिल्ट फीलिंग आफ्टर लॉस, ठीक है। तो ये बेसिक डिफरेंस है। इग्निशिया है तो बेटर फ्रॉम एक्सर्शन एंड फिजिकल एक्सरसाइज, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर वो ऑफेंडेड हुई भी है तो अपने सारे जो काम है वो अच्छे से परफॉर्म करेगी, मेंटल एक्सर्शन, फिजिकल एक्सर्शन, आइदर शी हैज़ 104 डिग्री टेम्परेचर, इतना बुखार होने के बाद भी शी विल परफॉर्म ऑल हर हाउस होल्ड वर्क, सारे काम करेगी।
बट नेट्राम्यूर को अगर देखोगे आप तो वर्स फ्रॉम एग्जर्शन, थोड़ा भी मेंटल एग्जर्शन या फिजिकल एग्जर्शन करेगी तो उसकी प्रॉब्लम्स जो है बढ़ जाएंगी, वर्स फ्रॉम एग्जर्शन। आपने देखा भी है कि नेट्राम्यूर को आर्टिकेरिया डेवलप हो जाता है फ्रॉम एक्सरसाइज, सो दिस इज ऑल्सो बिलोंग टू हिज और हर मेंटल स्टेटस। ठीक है। अनकंट्रोलेबल लाफ्टर अल्टरनेट विथ क्राइम, ये कहाँ मिलता है आपको? इग्निशिया। अनकंट्रोलेबल लाफ्टर अल्टरनेट विथ क्राइम, कभी हंसने लग जाएगा, इतना ज़्यादा हंसेगा समझ ही नहीं आएगा कि छोटी सी बात पे इतना ज़्यादा हंस रहा है, और फिर थोड़ी देर में रोने भी लग जाएगी पेशेंट। नेट्राम्यूर में आपने देखा होगा सीरियस मैटर में लाफिंग आती है, उसे कंट्रोल ही नहीं रहता। सीरियस मैटर में शी लव्स, कोई भी सीरियस मैटर आया, कोई ऐसी बात हो रही है, इवन किसी की डेथ हो जाती है, अ वेरी सीरियस कंसर्न इट इज़ ना, कि किसी की डेथ हो गई है और वो वहाँ जाएगी तो उसे स्माइल आएगा, वो खुद सोचेगी वाई आई एम स्माइलिंग, कंट्रोल नहीं। कोई रो रहा है तो उसे स्माइल आएगा, है ना। कोई फाइट हो रही है, कुछ बहस हो रही है जहाँ पे एक्सप्लेनेशन देना है, बातें करना है, बट शी लाफ एट सीरियस मैटर, दिस इज नेट्राम्यूर। नेट्राम्यूर का जो पेशेंट है अपीयर स्ट्रॉन्ग बट फियर ऑफ बीइंग हर्ट। नेट्राम्यूर की जो लेडी है लॉन्ग कंसंट्रेटेड ग्रीफ की वजह से एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी निकलती है, एक हार्ड पर्सनालिटी एक्चुअली निकलती है। इमोशनल वो हमेशा होती है, हर स्टेज में इमोशनल होती है, हर्ट हो जाती है इजीली, बट एक हार्ड पर्सनालिटी, जो बाहर से हार्ड दिखता है अंदर से मुलायम होता है ना, उस तरह की पर्सनालिटी हो जाती है। वो सबको प्यार करना है, उसे सबसे इमोशनली अटैच्ड है, सबका प्यार चाहिए, सब है ना, सबसे केयर है, बट उसका क्या रहता है कि हार्ड टू प्रेजेंट, बात करने में हार्डली बात करेगी, खाना है तो खा लो, नहीं खाना है तो नहीं खाओ, इस तरह से वो बात करेगी। अरे आना है तो आ जाओ, नहीं आना तो नहीं आओ, अपने हिसाब से देख लो। आप बोलोगे आप अपनी तबीयत का ख्याल रखना, अरे हाँ तबीयत को क्या होना, हो तो ठीक ही होगी। तो आपको लगेगा अरे हम तो इतने प्यार से बात करें, इतने अच्छे से, बट उसका जो रिएक्शन आएगा वो कैसा आता है? शी अपीयर स्ट्रॉन्ग, एकदम स्ट्रॉन्ग लगेगी, हार्ड इमोशंस लगेंगे, बट फियर ऑफ बीइंग हर्ट, बट उसे इस बात का हमेशा डर रहेगा कि कहीं कोई मुझे हर्ट ना कर दे। ठीक है। एंड जो बेसिक बात है उसका एलिमेंट का, दोनों का ही पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इन इग्निशिया देयर इज एक्यूट ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट, एक्यूट ग्रीफ एंड डिसअपॉइंटमेंट, एंड नेट्राम्यूर में ओल्ड कंसंट्रेटेड ग्रीफ। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या होता है? ये जमा होता गया, जमा होता गया, जमा होता गया, बहुत लंबा, बहुत लंबे समय से, अब उसके बाद उसका रिएक्शन इस तरह से हो गया। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंशियल पॉइंट्स एंड बेसिक कंपैरिजन बिटवीन इग्निशिया एंड नेट्राम्यूर मेंटल स्टेटस। बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्टम्स मैंने डिस्कस किए हैं, बाकी जो भी पैथोफिजियोलॉजी है इसके साथ रन करेगी। Okay, so this is all about today for comparison of these two remedies. Thank you so much.